नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आपका जो ब्लड प्रेशर होता है लो हो जाता है और उसके क्या कारण होते हैं और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या उसकी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगर आपको होम्योपैथी मेडिसिन नहीं मिल पाती है तो आपको घर बैठे कैसे उसका इलाज करें और कैसे क्या किया जाए और उसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं लो ब्लड प्रेशर को घर बैठे। नमस्कार दोस्तों आप जानते ही हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। इवन वो कहीं जाते हैं तो चलते चलते अचानक गिर जाते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर होता है लो रहता है और उनको चोट भी लग जाती है। दोस्तों ब्लड प्रेशर लो होने के कई कारण होते हैं दोस्तों आपके शरीर में। और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आयंस होते हैं, अगर ये इम्बैलेंस हो गया मतलब सोडियम की मात्रा घट गई है, पोटेशियम की मात्रा भी घट गई है और क्लोराइड भी घट गया है, तो दोस्तों उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो होता है लो हो जाता है और वो जो ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हमको समझ में नहीं आता कि हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है और वो बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों कभी कभार तो वो इतने 2 से 3 मिनट तक बेहोश हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर लो ही होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अक्सर ब्लड प्रेशर होता कितना है। दोस्तों हमारा जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मली 120/80 mmHg रहता है, जो कि एक नॉर्मल बुक्स में भी होता है और रियल में भी ऐसे ही जांच करते हैं तो हमें इतना मिलता ही है। और दोस्तों ये तो पुरुषों में होता है, महिलाओं में कितना होता है दोस्तों? महिलाओं का ब्लड प्रेशर 100/70 रहता ही है, क्योंकि उसमें दोस्तों ब्लीडिंग्स ज़्यादा होती हैं, मेंसेस पीरियड्स मंथली होते हैं, तो उसके चक्कर में उनकी कमजोरी लगी रहती है, जिससे उनका बीपी लो ही रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है अगर आपका ब्लड लॉस हो चुका है, जैसे कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आपका ब्लड नहीं बन पा रहा है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिससे आपको कमजोरी बहुत लगी रहती है। या फिर दोस्तों कारण होता है आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होती है, खून बहता रहता है, तो दोस्तों उसकी वजह से भी आपका ब्लड लॉस हो जाता है और बीपी लो रहता है। या फिर दोस्तों एक कारण और भी सबसे ज़्यादा देखा गया, अगर आपको पाइल्स यानी बवासीर की ब्लीडिंग पाइल्स हम लोग बोलते हैं, वही एक अगर ब्लड लॉस ज़्यादा उसकी वजह से हो रहा तो दोस्तों आपको कमजोरी छाई रहती है। दोस्तों ये तो बीमारियां थी। कभी कभार दोस्तों ऐसे ही नॉर्मली अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, मतलब आप डिहाइड्रेटेड नहीं है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी की मात्रा इतनी कम हो गई है कि आपका शरीर चल नहीं पा रहा, तो दोस्तों उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर होता है बहुत लो हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या आपको सिम्टम्स फील होंगे जब आपका ब्लड प्रेशर लॉस होगा, मतलब ब्लड प्रेशर लो होगा? दोस्तों आपको पता ही है ब्लड प्रेशर जब भी आपका लो होगा आपको कमज़ोरी बहुत होगी, आप चलने फिरने में काम नहीं होगा, मन नहीं लगता है, नींद आपको लगेगी, आलस बहुत ज़्यादा लगेगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चक्कर भी आते हैं जब बीपी लो होता है, किसी को चक्कर भी आते हैं। परंतु दोस्तों एक कंडीशन और भी होते हैं, जब किसी का बीपी बढ़ भी जाता है तो उसमें भी किसी को चक्कर आने लगते हैं। इन दोनों में डिफरेंस करने का मतलब तभी होगा जब आप बीपी की जांच करवाएंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं बीपी लो क्यों होता है। तो दोस्तों बीपी जब लो हो जाता है तो उसमें कमजोरी होती है, उनको थकावट, बेचैनी, ये सब चीज़ें लगती रहती है बीपी ब्लड प्रेशर लो में, और उनको चक्कर भी आते हैं और कमजोरी ज़्यादा होती है। दोस्तों यही इसके नॉर्मली कारण होते हैं और इसका कोई कारण नहीं होता। रहा अगर आपको पता करना पर्टिकुलर क्यों किस कारण, तो दोस्तों एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जांच होती है, ब्लड सैंपलिंग से जांच होती है, टेस्टिंग होती है। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रोलाइट के जांच करा लें, अगर उसमें आप देखते हैं कि सोडियम या पोटेशियम आयन की कमी है तो आप उस चीज़ को पूर्ति भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन में कौन सी यूज़ करें। होम्योपैथी मेडिसिन में दोस्तों सबसे पहले अल्फा का टॉनिक ही आता है, मतलब टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी 20-20 बूंदें दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। या फिर दोस्तों अल्फा टॉनिक सिरप भी आता है, आप इसकी 10-10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद भी
ले सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। और एक हम डाइल्यूशन की बात करते हैं। पोटेंसी मतलब अगर आपका बीपी ज़्यादा लो रहता है और रेगुलर में रहता है तो आप जैलसीमियम की 30 पोटेंसी आप 2-2 बूंदे दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जैलसीमियम 30 पोटेंसी, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, जैलसीमियम 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन की शॉप, क्लिनिक नहीं मिलता है या मेडिकल स्टोर नहीं मिलता है, अब आपको घर बैठे कैसे बीपी ठीक करना, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। घर पर आप दोस्तों 1 गिलास पानी ले, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मतलब साल्ट जो अपना होता है उसको मिक्स कर लें। और अगर आप दोस्तों डायबिटिक नहीं है, मतलब शुगर के मरीज़ नहीं है, तो आप दोस्तों उसमें थोड़ी सी चीनी भी, अगर आपने आधा चम्मच नमक डाला है तो 1 चम्मच चीनी मिला लें। उसको अच्छे से घोल बना के धीरे धीरे सिप सिप करके पी लें। और दोस्तों ये पीने के बाद कम से कम आपको 10-15 मिनट रेस्ट करना है। और आपको लेटना कैसे है? सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है आप जब भी बेड पर लेटेंगे तो आपके जो पैर हैं, पैरों के नीचे 2 पिल्लो रख लें, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, सिर आपका थोड़ा नीचे रहेगा, तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो वो दिमाग तक, ब्रेन तक पहुँच जाएगा, जिससे आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात बता देते हैं कि आपको दोस्तों ये करने के बाद अगर आपका बीपी तब भी नॉर्मल नहीं होता तो दोस्तों आप अपने पोटेशियम आयन या इलेक्ट्रोलाइट आयंस की जांच कराएं कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा लो रह रहा है। दोस्तों अगर आपको ये भी नहीं कर पा रहे और आपको ये भी दिक्कत होगी तो दोस्तों अगर आपके नज़दीक में कोई भी हॉस्पिटल है तो दोस्तों वहाँ पर जा करके एक ड्रिप चढ़वा लें। ड्रिप में दोस्तों आपको कौन सा लगवाना है? RL की बोतल, मतलब RL सलाइन की बोतल एक 500 ml की होती है, उसमें कोई भी मल्टीविटामिन सिरप डलवा लें। MBI का होता है, रिवाइटल का होता है, मतलब ये कोई भी मल्टीविटामिन उसमें एक इंजेक्शन डलवा लें और एम्प्यूल पूरा होता है वो डलवा लें और वो धीरे धीरे आपको चढ़ा देंगे, जिसके बाद आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। दोस्तों ये तो थी सारी मेडिसिन्स और आपको घर बैठे कैसे इलाज करना है। और दोस्तों अगर आपका बीपी ज़्यादा ही लो है तो दोस्तों आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं या लिम्का भी पी सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपको चीनी और नमक के घोल का। और साथ ही साथ दोस्तों आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। कॉफ़ी में दोस्तों कैफीन होता है जो हमारी हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाएगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या आपको ट्रीटमेंट लेना है और कितनी क्या पोटेंसी आपको लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन पर जरूर दबा दें और हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो दोस्तों माताएं, बहनें या पुरुष होते हैं, भाई बहन होते हैं, जिनका बीपी अक्सर लो रह जाता है और उनको कोई भी कारण नहीं पता लग पाता है क्या हमको प्रॉब्लम है, तो आप ये सब दोस्तों करके देख लें। अगर आपसे इससे राहत मिल जाती है तो अच्छा है, और नहीं मिलता तो आप एक बार होम्योपैथी कंसल्टेशन जरूर लें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय